नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, नसीम सोलंकी की बात करेंगे। जी हां, सीसामऊ से नई बनी विधायक नसीम सोलंकी, जिन्होंने भारी भरकम जीत हासिल की, तकरीबन 8,500 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को हराया। और नसीम सोलंकी पहुंच गई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। विधानसभा पहुंची, सतीश महाना जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात की। क्या कुछ हुआ दोस्तों, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। शपथ ली है नसीम सोलंकी ने, और उसके बाद सतीश महाना ने क्या कुछ बोला, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। और जब शपथ ले रही थी नसीम सोलंकी, उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, सीसामऊ वो सीट जहां से खूब गड़बड़ी की खबरें निकलकर सामने आई, खूब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, पुलिस वालों पर खूब आरोप लगे। कई तस्वीरें हमारे सामने आई कि किस तरह से पुलिस वाले जो हैं वो वोटर्स को रोक रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ऐसे आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए। इन सब के बावजूद उत्तर प्रदेश में सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की और 8,500 वोटों से ज्यादा से वो जीत हासिल की है। दूसरी सीट करहल जीती है। करहल जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तेज प्रताप यादव यहां से जिन्होंने जीत दर्ज की है, यादव परिवार के सदस्य हैं। और एक सीट सीसामऊ सीट जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, इरफान सोलंकी यहां से विधायक हुआ करते थे, जो कि अब जेल में है, सजा हुई, सदस्यता चली गई। और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने नसीम सोलंकी को चुनावी मैदान में उतार दिया। नसीम सोलंकी इरफान सोलंकी की धर्मपत्नी है और अब उन्होंने चुनाव लड़ा, पहली बार चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा पहुंच गई हैं। तो चलिए दोस्तों, तस्वीरें दिखाते हैं। इससे पहले दोस्तों, जब जीत हुई तो उसके ठीक एक दिन बाद महाराजगंज पहुंच गई थी नसीम सोलंकी। महाराजगंज में जेल में जाकर इरफान सोलंकी से मुलाकात की है नसीम सोलंकी ने। वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की ताजा खबर, ताजा तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। नसीम सोलंकी जिन्होंने आज गोपनीयता की शपथ ली है, तस्वीरें सामने आ गई हैं। देखिए, ये विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और नसीम सोलंकी की तस्वीर एक साथ दिखाई दे रही है। नसीम सोलंकी ने यहां पर पहुंचकर गोपनीयता पद और गोपनीयता की शपथ ली है। विधानसभा पहुंची, लखनऊ पहुंचकर। कानपुर में नसीम सोलंकी दूसरी मुस्लिम महिला हैं जो कि विधायक के रूप में विधानसभा पहुंची हैं। इससे पहले रेशमा आरिफ जो हैं, आर्य नगर क्षेत्र से उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता था और विधानसभा पहुंची थी, सदन में पहुंची थी। तो सबसे पहले शपथ के दौरान का वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं, जब शपथ ले रही थी नसीम सोलंकी। पहले वो देखिए। जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। तो दोस्तों, तस्वीरें आपने देखी। नसीम सोलंकी को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शपथ दिलाई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी और उनकी जो पत्नी है वंदना वाजपेयी, वो भी मौजूद थे। नसीम सोलंकी के साथ अमिताभ वाजपेयी और उनकी पत्नी भी गए थे शपथ दिलाने के लिए। नसीम सोलंकी ने भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को तकरीबन 8,500 वोटों से हराकर जीत हासिल की है दोस्तों। और अब यहां पर आपको हम बताते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने नसीम सोलंकी से क्या कहा, और एक सूटकेस दिया, एक बैग दिया नसीम सोलंकी को। आखिर उस बैग में क्या था, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। सतीश महाना ने शपथ के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने नसीम सोलंकी को एक बैग दिया दोस्तों। नसीहत देते हुए कहा, बैग देते हुए उन्होंने एक नसीहत दी। कहा कि इस बैग में विधानसभा से जुड़े कागजात हैं, पेपर हैं, और इनको पढ़ना। तो सतीश महाना ने नसीम सोलंकी से कहा कि इसमें बहुत सारे पेपर्स हैं विधानसभा से जुड़े हुए, यहाँ की कार्रवाई से जुड़े हुए, इनको आप पढ़िएगा। सतीश महाना ने कहा कि मैं सभी से कहता हूं, जितने विधायक हैं सभी से कहता हूं कि विधानसभा में मुद्दों पर पढ़ कर आइए, उसकी जानकारी इकट्ठा कर आइए, यानी कि होमवर्क पूरा करके आइए। और विधानसभा की कार्यप्रणाली के बारे में सतीश महाना ने नसीम सोलंकी को बताया। सतीश महाना कहते हैं कि जो लोग विधानसभा की कार्रवाई में इंटरेस्टेड होते हैं, रुचि रखते हैं और नियमों के पालन के तहत काम करते हैं या फिर अपनी बात रखते हैं, तो उन्हें मैं पूरा मौका देता हूं। और ये बात कहीं किसी हद तक सही भी है दोस्तों, कि सतीश महाना जब सदन चलाते हैं तो बहुत अच्छा सदन चलाते हैं। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों को बोलने का बराबर मौका देते हैं। ये हमने खुद देखा है। सही को सही और गलत को गलत कहा जाता है, इसीलिए हम सही को सही कह रहे हैं। और ये बात हमने देखी है, सतीश महाना को हमने देखा है पूरा मौका देते हुए। और वही बात वो यहां पर कह रहे हैं कि जो लोग रुचि रखते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, तो
उनको हम पूरा मौका देते हैं। सतीश महाना ने नसीम सोलंकी से आगे कहा कि आप पहली बार विधायक बनी हैं, विधानसभा के तौर तरीकों को अच्छे से समझिए, नियमों का पालन कीजिए। तो ये बात कही गई सतीश महाना की तरफ से जब उन्होंने शपथ दिलाई। शपथ दिलाने के बाद बैग दिया, बैग में कागज थे और उन्होंने ये तमाम बातें कही। दोस्तों ये तीसरी बार है, तीसरी सदस्य हैं जो कि सीसामऊ सीट से जीत कर आई हैं। आर्यनगर का एक बड़ा हिस्सा दोस्तों अलग हुआ और सीसामऊ सीट बनी, सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र बना और इस क्षेत्र के मतदाताओं को 2 मुस्लिम महिला विधायक देने का श्रेय जाता है। सोलंकी परिवार की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो सोलंकी परिवार से विधायक बनने वाली नसीम तीसरी सदस्य हैं। जी हां, इसके पहले इनके पति इरफान सोलंकी विधायक थे जो कि अब जेल में है, जैसा कि मैंने पहले बताया। उसके पहले उनके ससुर हाजी मुश्ताक सोलंकी विधायक रह चुके हैं। अच्छा खासा जनाधार हाजी मुश्ताक सोलंकी का रहा है और खास बात यह रही है हाजी मुश्ताक सोलंकी की कि चाहे किसी भी समुदाय से कोई क्यों ना हो, किसी भी धर्म का कोई क्यों ना हो, उनकी बातें सुनते थे, उनके बीच में जाकर बैठते थे, चाहे वो हिंदू समुदाय से हो, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से हो। तो हाजी मुश्ताक सोलंकी विधायक के तौर पर, नेता के तौर पर लोगों में अच्छी पैठ थी, चाहे वो किसी के भी समुदाय से क्यों ना हो। तो इस तरह से दोस्तों ये 3 सदस्य लगातार विधायक बने हैं इस सीट से। तो अब तीसरी यहां पर प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थी, तीसरी सदस्य के तौर पर, और यहां पर जीत हासिल की है। नसीम सोलंकी से जब हमारी बात हुई थी दोस्तों तो नसीम सोलंकी ने साफ तौर पर यह कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, और लेकिन अखिलेश यादव ने जब उनसे कहा कि ये फैसला आपका है, आप मन बनाइए और लड़िए, तो उसके बाद नसीम सोलंकी राजी हुई और चुनाव लड़ने पर राजी हो गई और उसके बाद चुनाव जीत कर भी आई। इसके पहले दोस्तों इरफान सोलंकी की जो मां है यानी कि नसीम सोलंकी की सास, उन्होंने अजमेर शरीफ पहुंचकर दुआ भी की थी। ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आई। उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद इरफान की मां खुर्शीदा बेगम ने अजमेर शरीफ पहुंचकर परिवार के लिए दुआ मांगी। खुर्शीदा बेगम ने कहा कि जीत को लेकर मन्नत मांगी थी। इरफान सोलंकी जब भी जीत दर्ज करते थे सबसे पहले अजमेर जाकर दुआ मांगते थे, और आज जब बहू जीती हैं तो मैंने परिवार और कानपुर के लिए, लोगों के लिए दुआएं मांगी हैं। इससे पहले की तस्वीरें दोस्तों दिखाते हैं। जैसे ही चुनाव जीती नसीम सोलंकी, उसके अगले ही दिन सीधे महाराजगंज पहुंच गई, जेल पहुंच गई इरफान सोलंकी से मिलने के लिए। इरफान सोलंकी को नसीम सोलंकी विधायक जी कहकर बुलाती हैं, ऐसा उन्होंने हमारे इंटरव्यू में भी बोला था कि विधायक जी से मिलने जाती रहती हूं, और जीतने के बाद भी वो विधायक जी से मिलने गई, यानी कि इरफान सोलंकी से मिलने गई। जी हाँ दोस्तों, और जीत के बाद महाराजगंज जेल में पति इरफान सोलंकी से मुलाकात हुई, आधे घंटे तक बातचीत हुई थी। नसीम सोलंकी के साथ उनके बच्चे सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी और अमिताभ वाजपेयी भी मौजूद थे। करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई है, मुलाकात हुई थी। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इरफान सोलंकी की तरफ से जेल में नसीम सोलंकी को क्या कुछ हिदायत दी गई है, क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ आगे की प्लानिंग तय की गई है। तो उसमें यह खबर निकल कर आई है कि इरफान सोलंकी ने कहा कि वनखंडेश्वर मंदिर में जाना और कोई काम हो तो जरूर करवाना। इरफान सोलंकी ने कहा कि पिछले 2 साल से पूरे क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुआ है, विकास का कोई काम नहीं हुआ है, जल्द से जल्द विकास कार्य करवाओ। इरफान सोलंकी ने कहा कि वनखंडेश्वर मंदिर को लेकर कहा कि हिंदू भाई जब भी वहां बुलाएं जरूर जाना, पूरे क्षेत्र में एक समान रूप से विकास कार्य कराना है, यानी कि कोई भेदभाव नहीं, हिंदू मुसलमान वाली कोई बात नहीं, कौन किसका समर्थक है कौन किसका समर्थक नहीं है। इरफान सोलंकी ने जेल में रहकर यह हिदायत दी है, ये कहा है नसीम सोलंकी से। और वनखंडेश्वर मंदिर की अगर हम बात करें दोस्तों तो चुनाव में जब प्रचार चल रहा था उस दौरान भी वहां पर गई थी। मान्यता बहुत है उस मंदिर की और शिव जी का मंदिर है, वहां पर जाकर जल भी चढ़ाया था नसीम सोलंकी ने। आपने देखा होगा दोस्तों, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने फोन कर किस तरह से धमकी भी दी थी नसीम सोलंकी को कि आपने हमारे मंदिर में आकर यहां पर मंदिर को गंदा कर दिया है, इसको गंगा जल से धुलवाया जाना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, तमाम तरह की धमकियां दे रहे थे। मुकदमे लिखवाने तक की बात निकलकर सामने आ गई थी। नसीम सोलंकी ने भी हार नहीं मानी और बराबर उनको जवाब देती रही, और वो ऑडियो जो है दोस्तों वो खूब वायरल हुआ है। खैर दोस्तों, फिलहाल नसीम सोलंकी जीतने के बाद लखनऊ पहुंच चुकी हैं और यहां पर पहुंचने के बाद शपथ ले ली है। अच्छी खासी बात हुई है यहां पर सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष के साथ उनकी, और आगे अब देखना होगा कि जब सत्र चलेगा विधानसभा का तब नसीम सोलंकी किस मुद्दों को आगे ले जाती हैं, किन मुद्दों को विधानसभा के अंदर उठाती हैं और किस तरीके से उठाती हैं, देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।